एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप अभी 10th का एग्ज़ाम आपने दिया है या फिर आप अभी 11th में आए हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं और क्लैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं अगले साल, यानी कि आप देना चाहते हैं क्लैट 2027, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। 27 का जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली कब होने वाला है, जो हमारा 2026 से आएगा उसके दिसंबर में, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर क्लैट देने का प्लान कर रहे हो तो अभी से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इन डिटेल्स बात करने वाले हैं। तो सबसे जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अभी हैं 11th स्टैंडर्ड में, आप यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी स्ट्रीम अभी तक चूज़ नहीं की है आपने, तो चूज़ योर स्ट्रीम वाइजली। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको क्लैट देना ही देना है, आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना है, तो फिर आप ह्यूमैनिटीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ के बारे में या फिर आर्ट्स के बारे में एक बहुत ही अजीब सी धारणाएं बना रखी है कि भाई जो कम पढ़ता है वही आर्ट्स लेता है, ह्यूमैनिटीज़ लेता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आर्ट्स में या फिर ह्यूमैनिटीज़ में आप कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, जैसे कि लीगल स्टडीज़ हो गया, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस उसमें आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी उसमें आती है, हिस्ट्री आती है। तो उससे आपकी तैयारी सिर्फ अभी के लिए नहीं होगी। जब आप अगर फॉर एग्जांपल आपको आगे जाके क्लैट आपने दे दिया और यहाँ पर आपने क्रैक भी कर लिया, अब आपको बीए एलएलबी करना है, तो उस बीए वाले पार्ट में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स काम आने वाले हैं। तो अगर आप वाइजली अपनी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, अगर आप श्योर हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ ही करना है। बट यहाँ पर इसका मतलब ये कि बाकी जो बच्चे हैं उनके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर मेरे पास साइंस है, कॉमर्स है, तो क्या मैं क्लैट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? डेफिनेटली दे सकते हो। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने स्ट्रीम को अभी तक चूज़ नहीं किया है, तो वो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स को ज़रूर से प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉमर्स या फिर साइंस भी है और आप तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट ईयर क्लैट देने की, कोई बात नहीं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ मेरे बैच की, मैंने क्लैट देके क्रैक किया था और जब मैं कॉलेज गई तो मैक्सिमम बच्चे जो थे वो साइंस स्ट्रीम से थे। तो आप किस स्ट्रीम से हो ये फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप 100% श्योर हो, अभी आपने स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं की है, तो आपको ह्यूमैनिटीज़ प्रेफर कर लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्पेयर्स में वो आपको काम आने वाला है। थियोरेटिकल होता है लॉ, तो है ना, तो फिर वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, वो आप अगर शुरू से ही समझ लोगे, फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, तो आगे जाके आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास मौका है तो आपको ह्यूमैनिटीज़ चूज़ कर लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि अब आगे क्या करें। अगले साल क्लैट देना है, तो अभी से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे करें। सबसे पहला कदम जो होता है वो होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखने का। आपको PYQs को बहुत ही आराम से देखना है, पास्ट पेपर्स एकदम आसानी से मिल जाएंगे आपको किसी भी वेबसाइट पर। तो आप जाइए एक बार शांति से, हमारी अंडर 24/7 की जो एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल है PYQs, तो आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन बात आपको जानने की ज़रूरत है वो ये कि पहले पेपर पैटर्न अलग था, अब पेपर पैटर्न अलग है। तो आपको सारे ही नहीं देखने हैं। 150 क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, उसके पहले 200 क्वेश्चंस जब हम लोगों ने एग्जाम लिया था तब, लेकिन अब 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अभी के जो अभी के जो लास्ट के 1-2 साल के जो 2 सालों के पेपर है उनको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, और साथ ही में MCQs आएंगे उसमें। तो पैसेज पढ़ो, MCQs पढ़ो और आपको आंसर देना है। तो PYQs एक बार अगर हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें अंदाजा लगेगा कि क्या क्या हमें पूछा जाने वाला है। उस तरीके से अपनी तैयारी को हम शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जो फाउंडेशन होता है हमारा, उसे हमें एकदम स्ट्रॉन्ग बना लेना है। 11 से तैयारी करने की एक ही फ़ायदा होता है। 11 से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक ही फ़ायदा होता है, वो ये कि 11th में बोर्ड्स की जितना 12th बोर्ड्स की जितना प्रेशर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम दे करके जो हमारे फाउंडेशंस है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर पूरे बेसिक्स क्लियर हो गए तो जो 12th में जब हम आ जाएंगे, हमारे पास जो समय बचेगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको एग्ज़ाम देना है क्लैट का, तो 12th आने का इंतज़ार मत करो, अभी से स्टार्ट कर दो। बिकॉज कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको हम अभी से इनकलकेट कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी जब हम लोग क्लैट का एग्ज़ाम देने जाएंगे। और उनमें से एक जो तरीका है वो ये है कि अभी से ही इस हैबिट को इनकलकेट कर लो कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है। मुझे पता है कि बच्चों को बोरिंग लगता है,
कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, समझ नहीं आता है। द हिंदू ले लो, द इंडियन एक्सप्रेस ले लो, फ़ोन में जो वो आते हैं ना 60 वर्ड्स वाले न्यूज़ आते हैं, वो नहीं हमारे लिए कोई भी हेल्पफुल होने वाला है ना। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आपकी स्पीड रहेगी न्यूज़पेपर रीडिंग में, अगर आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ोगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो उससे आप क्लैट का पेपर ईजिली और आसानी से क्रैक कर पाओगे। रोज़ आप अपडेटेड रहोगे अबाउट एवरीथिंग जो कि नेशनली और इंटरनेशनली हो रही है, और साथ ही में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी आप वहाँ पर समझ पाओगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट अभी से डाल लो। अगर आपका स्कूल वगैरह बहुत दूर है, आप बस से जाते हो, आपको ट्रैवलिंग में वक्त लगता है, तो अच्छी बात है, न्यूज़पेपर को साथ में लेके जाओ। आपका जो थोड़ा सा जो वक्त है ना वहाँ पर जो आपका बर्बाद हो रहा था वो भी बच जाएगा, और साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी आपकी जिसको आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि वोकैबुलरी पे अभी से काम करना शुरू कर दो, बिकॉज पैसेज बेस्ड हमारा पूरा का पूरा पेपर आता है, तो वहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, टू बी वेरी प्रिसाइज। और वो स्किल्स कैसे कि अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो फिर वो आप यहाँ पर आंसर कैसे करोगे। सिर्फ जो रीडिंग स्पीड है हमारी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में जो कॉम्प्रिहेंशन हमें क्या बोल रहा है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ रिजल्ट न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे ही, साथ में वोकैबुलरी पे काम करेंगे और अपनी स्किल्स को एकदम शार्पन कर लेंगे। और साथ ही में अभी दो साल बचे हैं हमारे पास, यानी कि ये पूरा साल और अगले साल आप एग्जाम दोगे, तो 2 साल के अराउंड हमारे पास समय है ना। तो ये जो हमारे पास समय है ना, इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों से बात करिए जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को दिया है, क्रैक किया है। मैंने खुद ने 2017 में इस एग्ज़ाम को दिया था। आपको लगता है कि अभी आप श्योर नहीं हो कि क्लैट देना है कि नहीं देना है, या फिर क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरी मेल ID यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, है ना। मेल ड्रॉप करके पूछ लो कि मैम या दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्या करना है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, सब बातें समझ में आई हो। अगर समझ में आई है या फिर कोई और डाउट है मन में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से करूँगी, या फिर वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर आप इस साल देने वाले हो क्लैट और आपको एडमिशन चाहिए हमारे बैचेज़ में, तो ये हमारा पर्टिकुलर बैच है इस साल के लिए, क्लैट अचीवर्स बैच। आप इसमें मेरा कूपन कोड डिम्पल यूज़ करके एनरोलमेंट ले सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट।